होली तो हर साल आती है। होली तो हर साल आती है। जुम्मा तो हर हफ्ते आता है। जुमा तो जरूरी है, जुमा जरूरी है। होली का तो ऐसा है, आधा घंटा पहले खेल लो या आधा घंटा बाद खेल लो तो वो तो चल जाएगा। मगर जुमा का टाइम में कैसा है, जो ये आगे से ही मतलब फिक्स होता है, मतलब ये टाइम एडजस्ट नहीं हो सकता। आदमी नमाज को जा रहा है, आप 2 मिनट रुक जाओ, वो निकल जाए, फिर अपना वो खेल खेल। लेकिन जो 1 घंटे एडजस्टमेंट वाली बात है वो मुश्किल है थोड़ी। हाँ वो ऐसा है ना कि भी मान लो एक टाइम जो मतलब जो फिक्स है। अच्छा। हाँ तो नमाज तो अपने टाइम से ही होती है भाई, समझे। नमाज अपने टाइम से होती है, एक घंटा पीछे नहीं हट सकती। अरे बच्चों को तो छोड़, मैंने तो यहाँ तक देखा भाई, जो बड़े होते हैं ना दंगा फैलाने के लिए वो खुद डालते हैं रंग बरंग। हाँ मैंने तो ऐसे मुस्लिम भाई भी देखे हैं जो होली खेलते हैं। अरे यार मेरी बात सुनो, जो पक्का मुस्लिम होगा ना वो कभी होली नहीं खेलेगा, क्योंकि हमारे मजहब में ही बताया नहीं कि ये तुम होली होली खेलो। जो लोग सेकुलरिज्म को मानते हैं, जो लोग कट्टरवाद को नहीं मानते मानने वाले को मानने दो, हम तो इस्लाम पे चलेंगे ना, जो हदीस में लिखा उसे ही तो फॉलो करेंगे। कि इस बार की नमाज लेट होगी, तो क्या उन मौलानाओं की बात सही है? देखिए, अब देवबंद वाले जो हैं अब उनका मसला अलग। हाँ आप उनमें से नहीं है? नहीं जी, हम सुन्नी हैं। अच्छा। पर वो तो भाईचारा बचाने के लिए ही कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम भाई जाएंगे या गलती से कोई नादान किसी बच्चे से भी कलर गिर गया तो माहौल खराब हो सकता है। देखो, त्योहार का सबका अपना अपना होता है, हम भी किसी को परेशान नहीं करते तो उनको भी चाहिए कि वो किसी को परेशान नहीं करे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप ठीक हैं? बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल हसीन सलमानी। अच्छा, यहीं के ही रहने वाले? यहीं के जी। सर क्या कहना चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं अगला जुम्मा जो है मुस्लिम भाइयों का जुम्मा वो होली पर आ रहा है, जिसपे हिंदू भाइयों का त्योहार है, तो इस पर क्या एक सलाह देना चाह रहे हैं देश में, क्या एक समाज में मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? क्या का समाज, क्या का मैसेज पहुंचाना लोग चाह कह रहे हैं कि अगर नमाज 1 घंटा लेट हो जाए तो सबका काम हो जाएगा, दोनों पक्ष खुश हो जाएंगे। देखो, नमाज तो अपने टाइम से ही होती है भाई, समझे। नमाज अपने टाइम से होती है, एक घंटा पीछे नहीं हट सकती, समझे। त्योहार होली अपनी जगह है, समझे, वो तो एक दिन की है। हमारा जुमा तो वही 1:45 पे खड़ा होता है। होली इनकी सुबह से शुरू हो जाती है, समझे। बस यही बात है, और क्या है। वो जो लोग ये कह रहे हैं कि जुम्मा 52 बार आता है साल में और होली एक दिन आती है। होली तो हर साल आती है। होली तो हर साल आती है। जुम्मा तो हर हफ्ते आता है। जुमा तो जरूरी है, जुमा जरूरी है। जुमा अब तो आएगा ही आएगा, जुमा को कोई नहीं रोक सकता। बस जी, जो कह रहे हैं कि दोनों भाइयों को साथ रहकर करना चाहिए। तो चल ही रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं। हाँ, कोई कमी तो नहीं आने की? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई खफाबाजी? कोई खपा नहीं है भाई। सब हिंदू मुस्लिम सब एकता, सब सब साथ है। हाँ, भाईचारा यहाँ पे। भाई आप देख सकते हैं कि जो नमाजी हैं वो इस वक्त नमाज अदा कर करके आए जा रहे हैं। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं। कुछ नहीं कहता भाई ऐसे। हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। युवा क्या सोच रखता है? युवा क्या कहना चाहेगा? मैं कहना चाहूँगा हिंदू मुस्लिम भाई सारे आपस में एक रहे, हिंदू मुस्लिम भाई बस सब भाई रहे। सब एक साथ रहे, बस भाईचारा। ये जो अगले जुम्मे को लेकर लोग कह रहे हैं कि यार इस पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो दोनों भाई शांति ऐसा कुछ नहीं है, बस जुमे की टाइम नमाज से होती है, बस आगे पीछे टाइम नहीं हो सकता इसका कभी। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है, उनका त्योहार आता है हर साल, हमारा हफ्ते में एक बार जुमा आता है। हफ्ते साल में और हफ्ते में तो फर्क है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो जुमा पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। और भाई लोग को भी होली एक साल में एक बार आती है, उनको भी मनानी चाहिए। उनका भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है। मैं इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है, कुछ भी ऐसा। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं से फूट डाली जाती है, फिर गड़बड़ हो जाती है। ये अफवाह फैलाई जाती है। हाँ, खाली अफवाह फैलाई जाती है और कुछ नहीं है ऐसा, बस। क्या लगता है कि आज जो है हमारे जो मुस्लिम तबके का जो लोग है वो डरा हुआ है या डरता है, या फिर सरकार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम डरेगा क्यों भाई? मुस्लिम क्यों डरेगा भाई? ना हिंदू डरेगा। भाईचारा बना के रखे तो कोई भी नहीं डरता है भाई। भाईजान कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं, आप बताइए, आप कैसे हैं? क्या नाम हुआ आपका? समीर नाम है मेरा। समीर। समीर भाई नांगलोई से ही है? हाँ नागरू से ही। समीर भाई जुम्मा नमाज अदा कराए? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह सब राजी खुशी। अगला जो जुम्मा है हमारे मुस्लिम भाइयों का वो हिंदू भाइयों के त्योहार पे पड़ रहा है। इस पर लेकर भी अब वापस से एक सियासी बात आई है, जिस पर कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम भाई 1 घंटा अपनी नमाज लेट कर लें तो हिंदू भाई अपना त्योहार मना लेंगे, मुस्लिम भाइयों का रमजान बन जाएगा। ये सारी प्रतिक्रिया अभी तक आ रहे हैं, तो आप क्या एक हमारे दर्शकों को बोलना चाहेंगे? नहीं, मान लो कि जैसे हिंदुओं का जो त्योहार है वो भी मनाएं, और नमाज का जो वक्त है हमें चाहिए कितने, 5 मिनट, 5 से 10 मिनट।
1 घंटा तो बहुत हुआ, 5-10 मिनट चाहिए। बाकी वो अपना त्योहार मनाए और हम अपनी नमाज अदा कर लें, हमें चाहिए 10 मिनट खाली, कोई ज़्यादा उसमें तकलीफ नहीं है कुछ। ऐसा होता है कि हिंदू अपना त्योहार मना रहा होता है, मुस्लिम भाई नमाज के लिए जा रहे होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व क्या करते हैं, हरकत करते हैं, कहते हैं उस हरकत से बचने के लिए ये action। वही इसी चीज़ को तो कि भाई अगर मान लो आप अपना त्योहार मना रहे हैं और आप देख रहे हैं कोई मुस्लिम जा रहा है, जबकि भाई भाई होते हैं सब। अभी मेरे साथ के कई लोग हैं, सब त्योहार मनाते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति वो है, हिंदुस्तानी है। हाँ, अब साथ में हर त्योहार मनाते हैं। अब मान लो अगर ऐसी कोई गतिविधि आ गई सामने तो आप अपना त्योहार मना रहे हैं, मान लो आप रंग फेंक रहे हो तो देख रहे हो कि भाई कोई मुस्लिम जा रहा है नमाज के लिए और तो उसके कपड़ों पे कलर ना लगे। भाई जब हम आपके लिए सोचते हैं तो आपको भी हमारे लिए सोचना चाहिए। कभी हमें तो पूरे दिन त्योहार मनाना और हमारी को चाहिए 10 मिनट नमाज के लिए बस। वो पर सर बड़े बड़े मौलानाओं की प्रतिक्रिया आई है। आज यूपी से बड़े बड़े मौलानाओं ने, देवबंद से भी लोगों ने बोला है कि इस बार की नमाज लेट होगी, तो क्या उन मौलानाओं की बात सही है? देखिए, अब देवबंद वाले जो हैं अब उनका मसला अलग। हाँ, आप उनमें से नहीं है? नहीं जी, हम सुन्नी हैं, अच्छा, हम देवबंद नहीं हैं। ओके। तो सर फर्क क्या है फिर दोनों में? उन्होंने तो कहा कि कोऑपरेट करेंगे हम तो। नहीं, कोऑपरेट तो हम भी कर रहे हैं। हम अभी हमने क्या कहा भाई कि त्योहार तो सभी मनेंगे, उनके भी त्योहार मनेंगे और हमारा जो जुमा है वो जुमा भी अदा होगा। तो हमें तो खाली जुमा पढ़ने के लिए 10 मिनट चाहिए। आप अपना त्योहार मना रहे हो, आप मनाओ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी थी आपके त्योहार से। भाई हमें 10 मिनट चाहिए। अगर मान लो आपके सामने तो कोई गुजरा तो ज़रूरी नहीं आप उसको छेड़ो, रंग मारो, ज़बरदस्ती कलर लगाओ, वो गलत है। भाई आप बड़े हैं, समझदार हैं, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूंगा। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, बड़ी डिबेट में खुलासा भी इसका सामने आया। लोग कह रहे हैं रमज़ान का महीना चल रहा है, बदला लेने का वक्त है, मुसलमानों से सामान खरीदिए, केवल मुसलमान। ऐसा नहीं है, गलत है। गलत मतलब ऐसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल रखी है जो भी फैला दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों में कभी ऐसा होता ही नहीं है, कभी मतलब अल्लाह ने किसी का दिल ऐसा बनाया ही नहीं, कट्टर कोई है ही नहीं। सिर्फ इतना ही है कि भैया कि आप हो, आप अच्छे से बात करते हो, हम भी आपसे अच्छे से बात करेंगे। अगर आप किसी को गलत कहोगे तो वो कब तक बर्दाश्त करेगा? तो बस ना अच्छा बोलो, अच्छा पाओ, बस एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यार आदमी को कहना चाहिए भी जिसका जो त्योहार है वो तो मनाएगा ही, ठीक है। अब उसकी जो नमाज है वो पढ़ेगा ही। तो अगर 10 मिनट के लिए अगर मान लो कोई जा रहा है, वही जाता ही होता है, आदमी नमाज को जा रहा है, आप 2 मिनट रुक जाओ, वो निकल जाए, फिर अपना वो खेल खेल। लेकिन जो 1 घंटे एडजस्टमेंट वाली बात थी वो मुश्किल है थोड़ी। हाँ, वो ऐसा है ना कि भी मान लो एक टाइम जो मतलब जो फिक्स है। अच्छा, हाँ, विशाल पॉसिबल नहीं है आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से बस यही है कि मतलब माहौल को बना के रखें, कोई नोटंकी ना करे। भाई मान लो कोई नमाज को चले, हमें तो 10 ही मिनट चाहिए, बस नमाज पढ़ के आएगा, आदमी अपने घर में बैठ जाएगा बस। क्योंकि सवाल ये था ना कि साल में एक बार त्योहार होली का आना और हर हफ्ते जुम्मे का आना, तो क्या है ना, जुम्मा भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, होली साल में एक बार आती है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 सवाल। नहीं, वो ठीक है भाई, मान लो कि बाकी जो कोऑपरेट तो फिर किया ही जाएगा, हर चीज़ में भी किया जाएगा, आज तक करते आए। ये है कि हमारा जो देश का भाईचारा है वो खराब नहीं होने देंगे। हाँ, बस यही, भाईचारा नहीं खराब होने देंगे, कोई बात नहीं है। बाकी जो कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े आलिम जो करेंगे फैसला, फिर वही से। फैसला आलिमों का ही होगा, ये तो जनता के प्रति। हाँ नहीं, मतलब आलिम भी उसमें सपोर्ट करेंगे भी, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते। अच्छा, हाँ, बाकी ये है कि जो अपनी समझ जितनी, बाकी आलिम भी देखते तो हैं। वजीर आजम कैसा काम कर रहे हैं? डबल इंजन आया है दिल्ली में, कैसे सोच रहे हैं? दिल्ली वासी खुश हैं? अभी तो देखो अभी हुआ क्या है। अभी तो महीना तो हो गया ऑलमोस्ट। अभी 1 महीने में अभी तो कुछ दिखा ही नहीं, अभी ऐसा कुछ हुआ। धन्यवाद समीर भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। भाई कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। युवा हैं आप भी, आप क्या एक दर्शकों को बताना चाहेंगे? जुम्मे की नमाज अदा कराएं, बेशक। रोजे से हैं या नहीं, रोजा नहीं। नहीं? चलिए कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये था कि आज जुम्मा है, रमज़ान का पहला जुम्मा है, अगला जुम्मा हिंदू भाइयों के त्योहार पर है, क्या कहना चाहेंगे बतौर युवा? क्या है एक समाज में मैसेज? समाज के लिए मैसेज यही है कि जो भी मतलब कि मुसलमान भाई हैं और हिंदू भाई हैं, एकता बनी रहे और नमाज के वक्त जो भी वक्त है उस समय थोड़ा सा कंट्रोल रंग में रहे, रंग जो है कंट्रोल में रहे और अपनी नमाज अदा करके और फिर अपने हिंदू भाई अपनी वो करें, त्योहार एंजॉय करें सबका। हिंदू भाई
दो तीन पक्ष से कुछ मौलानाओं के भी आज ये आए कि हम अपनी नमाज को 2 घंटा लेट कर लेंगे अगले जुम्मे को। तो क्या ये पॉसिबल है केस में, मतलब अगर लोगों की सलाह बनाई जाए? नहीं नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जुमा की नमाज जो है ये वक्त पे ही अदा की जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। ये पॉसिबल नहीं है कि इसको बढ़ा दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है जी। वक्त कहाँ होता है? अल्लाह को, भगवान को याद करने का कब वक्त होता है? वो तो कभी भी याद कर सकते वो ठीक है, वो ठीक है, वक्त नहीं होता, पर जो मतलब कि समय दिया हुआ है, जोहर का समय दिया हुआ है, ये समय में इसी वक्त में अदा की जा सकती है। जोहर की नमाज, जो जोहर की नमाज है इसी वक्त में अदा की जा सकती है, फिर असर का टाइम हो जाता है जी। तो नमाज एडजस्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत, ये है जी। क्योंकि श्रद्धा की, आस्था की बात है, आपके अपने जुम्मे की आस्था है, उधर होली का त्योहार है, खुशी का पर्व है, तो ये बेशक बेशक होली का त्योहार है और जुमा का भी दिन है, तो हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई दोनों, हाँ दोनों जने मिलके उत्साह बढ़ाएं। ये मतलब भाईचारे को और ज्यादा ऊपर और ले ज़्यादा, हाँ और ज़्यादा ऊपर ले जाए। कुछ लोग आज भी ये कह रहे हैं कि आज भी मुस्लिम भाई हिंदू चाह रहा है, ऐसी करके बात लोग। नहीं नहीं, ये सब गलत, ये सब गलत है। देखो हिंदू और मुसलमान कोई बटा हुआ नहीं है, बस कहने की बात है, पर ये बात है हिंदू का त्योहार जो मुसलमान ये जुमा वाले दिन पड़ा है, इससे बढ़ के और अच्छी बात नहीं है जी। इससे क्या मतलब खासियत क्या है? खासियत ये है कि जुमा वाले दिन पड़ गया है तो हिंदू का जो त्योहार है ये अपनी तरीके से वो क्या नाम है बनाया जाए। मतलब आप अपनी तरीके से मनाएंगे उनका भी त्योहार? नहीं नहीं नहीं, बनाया जाएगा, सबका त्योहार सबके तरीके से बनाए, अपना त्योहार वो अपनी तरीके से बनाए, हमारा जो जुम्मा है वो अपनी तरीके से बनाए, किसी को वो ना हो, ऐतराज ना हो। वो क्या है ना, थोड़ा रंग की आपत्ति होती है मुस्लिम भाइयों को, थोड़ा कहीं ना कहीं देखो रंग जो है वो आप में नहीं होता है। नहीं, मैं तो ज्यादातर मानता हूँ हिंदुस्तान के जितने भी हिंदूवासी हैं ये बहुत ज्यादा समझदार हैं अच्छा, जी। कैसे? जैसे कि मतलब कि मानते हैं कि जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं इनको सपोर्ट भी करते हैं और समझते भी हैं, और मुसलमान भाई भी हिंदू भाइयों को समझते हैं। कहाँ मुस्लिम तो लोग कहते हैं, इनफैक्ट राहुल गांधी कहते हैं कि वो डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी हो रही है। लोग कहते हैं हिंदू गुंडागर्दी कर रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होता, जो इंसान की भावना है समझता है वो समझ रहा है इंसान जी। मतलब लोग समझ रहे हैं जी माहौल बहुत ज्यादा सुधर रहा है जी। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कैसे हैं आप? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम था आपका? मेरा मोहम्मद भाई। फहीम भाई यहीं के निवासी हैं? नहीं, मैं बाहर से, कहाँ से? यूपी से, जिला बिजनौर। आप तो यूपी के ही जो संभल के जो सीओ हैं, उन्हीं का ही ये था कि हाँ साल में 52 बार जुम्मा आता है और साल में एक बार होली आती है, उनका ये कहना है। आप यूपी से हैं तो आपको पूरा बता रहे हैं। नहीं देखो, जो उनका कहना है वो अपनी जगह सही है, और जो हमारे जुम्मा है ये अपनी जगह सही है। तो कितना कॉपरेट है मुस्लिम भाइयों का इस जुम्मे को लेकर, अगले जुम्मे को लेकर? क्या रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, मतलब? वो कह रहे हैं कि 1 घंटा 2 घंटा नमाज को खींच दिया जाए। नहीं, जो टाइम है वो टाइमिंग है, ये जो टाइम है ना, ये टाइम आगे पीछे नहीं कर सकते। पर वो कहते हैं कि उसी दौरान होली होती है, अगर गलती से मेरी बात सुनो, होली का तो ऐसा है, आधा घंटा पहले खेल लो या आधा घंटा बाद खेल लो तो वो तो चल जाएगा, मगर जुम्मा का टाइम में कैसा है, जो ये आगे से ही मतलब फिक्स होता है, मतलब ये टाइम एडजस्ट नहीं हो सकता। पर वो तो भाईचारा बचाने के लिए ही कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम भाई जाएंगे या गलती से कोई नादान किसी बच्चे से भी कलर गिर गया तो माहौल खराब हो सकता है। देखो, त्योहार का सबका अपना अपना होता है, हम भी किसी को परेशान नहीं करते तो उनको भी चाहिए कि वो किसी को परेशान नहीं करे, समझ रहे हो? जो करने वाले होते हैं, देखो वो तो जुम्मा हो या नहीं हो तो भी करेंगे। फाइम भाई, हर कोई असामाजिक नहीं होता, कुछ बच्चे नादान भी होते हैं। देखो मेरे भाई, बच्चे तो नादान होते हैं मगर घर पे तो सब बड़े ही होते हैं, तो उनको समझाना चाहिए ना। अब ये मेरा भाई ये छोटा ही है, जैसे मैं इसको शिक्षा दूंगा ये वैसे ही तो चलेगा ना। अगर मैं इनको बोलूँगा कि बाहर जाके गुब्बारे मारो तो मारेगा ना, लेकिन समझ अगर मैं इनको समझाऊंगा कि बाहर जाके नादानगी नहीं करनी तो ये नहीं करेगा, समझ रहे हो? चलिए ठीक है, आपकी बात 99% सही इसलिए है क्योंकि बच्चे का जो मन थोड़ा कहीं ना कहीं चंचल मैंने होता देखा है, बच्चों को भी देखा है सर जी। देखो बाहर रोड पर आप जाओगे ना, छोटे छोटे बच्चे पानी के गुब्बारे मारते हैं, उनके चाचा ताऊ भाई सब देखते हैं खड़े होके ये दूसरे को पानी मार रहे हैं, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम इनको डांट दें। अगर वो डांट के रखेंगे तो ये पानी और गुब्बारे नहीं मारेंगे किसी के ऊपर भी। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदू माँ बाप जो है उन्हें अपने बच्चों को समझा के रखना। समझा के रखना चाहिए। देखो आप हो, आपका अगर बच्चा छोटा है ना,
जैसा आप कहोगे वैसे ही तो करेगा। मानोगे नहीं? ये मानोगे? मान लो आपके सामने आपका बच्चा किसी को परेशान कर रहा है, अगर आप उसको डांटोगे नहीं तो उसका और बढ़ावा बढ़ जाएगा। अगर आप उसको डांट के रखोगे तो वो फिर वो किसी के ऊपर पानी वानी डालेगा नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चों को रोका जाए, कहीं ना कहीं नादानियां होने से रोकी जाए। अरे बच्चों को तो छोड़, मैंने तो यहाँ तक देखा भाई, जो बड़े होते हैं ना दंगा फैलाने के लिए वो खुद डालते हैं रंग भर। हाँ, मैंने तो ऐसे मुस्लिम भाई भी देखे हैं जो होली खेलते हैं। अरे यार मेरी बात सुनो, जो पक्का मुस्लिम होगा ना वो कभी होली नहीं खेलेगा, क्योंकि हमारे मजहब में ही बताया नहीं कि ये तुम होली खेलो। जो लोग सेकुलरिज्म को मानते हैं, जो लोग कट्टरवाद को नहीं मानते, मानने वाले को मानने दो, हम तो इस्लाम पे चलेंगे ना, जो हदीस में लिखा हो उसे ही तो फॉलो करेंगे। ये बताओ। कुछ लोग जो मेरी बात सुनो, बहुत से मुसलमान दारू भी पीते हैं, तो क्या वो मुसलमान है? बहुत से नहीं। बहुत सारे पीते, तो वो मुसलमान नहीं है भाईजान। मुसलमान के बहुत बड़ा ये है, समझ रहे हो आप? कहीं ना कहीं जो होली मनाना जो है वो गलत है। नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि देखो होली मनाना गलत नहीं है, मगर किसी को परेशान करना वो गलत है, समझ रहे हो भाई? त्योहार अपना जो है वो अपने हिसाब से तरीके से बस